अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था। देखें व्हाट इज़ एटम और फ्रॉम विच लैंग्वेज इज़ दिस वर्ड ड्राइव्ड। एटम क्या है और कहाँ से ड्राइव हुआ? देखें ये ग्रीक लेटर्स ऑटमोस से जो है ना ड्राइव हुआ था। इसका मतलब है इंडिविजिबल। तो उस टाइम पे ये समझा जाता था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर के और इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो मज़ीद फंडामेंटल पार्टिकल से बने हुए हैं जिन्हें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आल्सो राइट इट्स सिंबल। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, इट डिनोटेड बाय जेड और सिंबल इसका यही है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर? एटॉमिक नंबर जो है देखें, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और जेड से डिनोट करते हैं। मास नंबर जो होगा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनको सम कर लें उनकी तादाद को, तो ये मास नंबर आ जाता है। तो ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। उसके बाद है जी फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाइड डिफाइंड बाय X613। इसमें आपने दोनों चीज़ें पता करनी है, प्रोटॉन भी कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। तो देखें जेड की जगह जो है ना एटॉमिक नंबर मतलब 6 लिखा हुआ है, तो ये तो प्रोटॉन हो गए। उसके बाद मास नंबर जो है वो 13 लिखा हुआ है। मास नंबर 13 जो होगा वो आप उसमें से माइनस कर दें। देखें ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है और एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड होगा। तो एन इज इक्वल टू 13 माइनस 6 हो जाएगा। 13 माइनस 6 जो है वो 7 के बराबर होगा। तो 7 न्यूट्रॉन इसके अंदर मौजूद होंगे। और उसके बाद फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन आइसोटॉप्स। हाउ मच हाइड्रोजन हैव आइसोटॉप्स? आइसोटॉप्स जो हैं वो एक एटम्स के मतलब एटम्स हैं एक ही एलिमेंट के, जो कि जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। जैसा कि हाइड्रोजन के बाद 3 आइसोटॉप्स हैं, H11, H12 और H13। इसी तरह बाकी भी एलिमेंट्स हैं बहुत से जिनके पास मोर देन वन आइसोटॉप्स मौजूद हैं। उसके बाद है इज़ इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एक्सप्लेन। क्या एक एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम हो सकते हैं? यस, ये पॉसिबल है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स जो है ना वो हो सकते हैं एक एलिमेंट के, क्योंकि आपने अभी देखा आइसोटॉप्स जो हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो डिफरेंट हो जाती हैं। तो इस तरह हम ये बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स एटम पॉसिबल हैं। तो जैसा कि हीलियम के यहाँ दो आइसोटॉप्स दिखाए गए हैं, He23 और He24 जो है। डिफाइंड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है जी? Spontaneous emission of radiation by unstable nuclei is called natural radioactivity and elements which emit such radiation are called radioactive elements. उसके बाद define stable and unstable elements. Stable elements, the elements which have atomic number lower than the 82 and do not show radioactivity are called stable elements. Unstable element, the elements which have atomic number greater than 82 and shows radioactivity are called unstable elements. उसके बाद what is mean by artificial radioactivity? The process in which the stable nuclei can be changed into unstable nuclei by bombardment of particles like neutron is called artificial radioactivity. उसके बाद व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, फिर दोबारा वही डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डोंट प्रोटॉन रिपेल ईच अदर इन न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर वो रिपेल क्यों नहीं करते? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उनको बाइंड रखती है, जो कि उनकी अट्रैक्टिव फोर्स से मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स है कह लें एक तरह से, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन। तो वो उसको डोमिनेट करती है और वो स्टेबल रखती है। लेकिन जैसे ही एटम का साइज़ बढ़ता है तो ये अगर 82 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स जो है ना वो वहाँ एक्ट नहीं कर पाती ज़्यादा, ये शॉर्ट रेंज की जो है इस वजह से। तो फिर वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट करने लगती हैं और एटम अनस्टेबल हो जाता है। अगला है व्हाट इज मीन बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। Radiation present in atmosphere due to different radioactive substances are called background radiation. Everywhere in the rock, soil, water and air of our planet are traces of the radioactive elements. This natural radiation is called background radiation. It is as much part of our environment as the sunshine and the rain. Fortunate our body can tolerate it. Only places where the radiation is very high can be injurious to health. What are cosmic rays? Cosmic radiation. Earth, all living things on it also receive radiation from outer space. This radiation is called cosmic radiation, which primarily consists of the proton, electron, alpha particle and large nuclei. The cosmic radiation interact with the atoms in the atmosphere to create
a shower of secondary radiation including X-rays, muon, proton, alpha particles, electron and neutrons. Define nuclear transmutation, the spontaneous process in which the parent unstable nuclide changes into more stable daughter nuclide with the emission of the radiation is called nuclear transmutation. Write down the general equation of alpha decay. अल्फा डिके की जनरल इक्वेशन देखें, एक्स और एटॉमिक नंबर जेड, ए मास नंबर ए, पेरेंट न्यूक्लियाई ये डॉटर में कन्वर्ट हो जाएगा, मास नंबर जो है 4 कम हो जाएगा, चार्ज नंबर 2 कम हो जाएगा, He2 अल्फा पार्टिकल लिमिट हो गया और प्लस एनर्जी आ गई. इन विच यूनिट रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन एसआई यूनिट. रेडियो एक्टिविटी को बैकरल में मेजर किया जाता है. 1 बैकरल 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होता है और ये स्मॉल यूनिट है. इसके अलावा बड़ा यूनिट भी यूज़ किया जाता है जो कि किलो बैकरल है और ये 1 ग्राम रेडियम जो होगा उसकी एक्टिविटी 3.73 इंटू 10% बैकरल होगी, जिसको क्यूरी भी बोलते हैं. राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स आर द हीलियम न्यूक्लियस हैविंग 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन्स. द आयनाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी मच greater as compared to beta and gamma rays due to large positive charge and large mass. Write 2 characteristics of beta radiation. Beta radiation is a stream of high energy electron which is emitted by unstable nuclei with excess of neutrons. The ionizing property of beta rays is less as compared to alpha rays. Write 2 characteristics of gamma rays. Gamma rays are fast moving light photon. They are electromagnetic radiation of very high frequency emitted by the unstable excited nuclei. Gamma rays have greater penetration power as compared to alpha and beta particle because gamma rays have no charge and mass. What is unit of radiation and what is its safe limit? Nuclear radiation is measured in the unit of Röntgen equivalent man REM जिसे बोलते हैं. Unit of the equivalent dose. Patient should be exposed to X-rays with a limit of 0.1 to 1 rem. What is mean by ionization? The phenomena by which radiation split matter into positive and negative ions is called ionization. What is mean by penetrating power? The strength of the radiation to penetrate into matter is called penetrating ability or power. What is mean by ionization and penetrating power? फिर दोबारा वही again same लिखेंगे. Which has more penetrating power, alpha particle, gamma rays, photon. Alpha particle has shortest range because its strong interaction or ionizing power. The gamma rays can penetrate is considerably thickness of the concrete. It is due to their large speed and neutral nature. Alpha particle has a range of only few centimeter in air. Gamma rays have range of several hundred meters in air. Define half-life. Also write the half-life of radium-226. The time during which the half of the unstable nuclei disintegrated is called half-life of the radioactive elements. The half-life of the radium-226 is 1620 years. 2 half-lives do not make a whole life. Why? देखें जी, वो हर हाफ लाइफ में जो पेरेंट बचते हैं उसका आधा डिके होता है. हाफ लाइफ इज़ द टाइम ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स टेक फॉर हाफ ऑफ द गिवन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई टू डिके. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ लाइफ हाफ ऑफ द रिमेनिंग न्यूक्लियर डिके, जो पहले से बच गए थे पहली हाफ लाइफ के बाद, उनका आधा डिके होगा. एंड इन टू हाफ लाइव्स 3/4 ऑफ द ओरिजिनल मटीरियल हैज़ डिके, नॉट ऑल ऑफ इट. सारा नहीं हो जाएगा. यानी अगर 1000 थे पहली हाफ लाइफ में, 500 चले गए तो बाकी जो 500 रह गए अगली हाफ लाइफ में 500 का आधा यानी 250 जाएंगे. उसके बाद हाउ मच ऑफ 1 ग्राम सैंपल ऑफ प्योर रेडियो एक्टिव मैटर वुड बी लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स. 4 हाफ लाइफ्स के बाद कितना बचेगा 1 ग्राम अगर सैंपल हो तो n इक्वल टू n नॉट इंटू 1/2t टू की पावर t जो है वो हाफ लाइफ्स है. नंबर ऑफ हाफ लाइफ 2/4 हो गया. 2 की पावर 4 16 1 से डिवाइड कर दें तो 1 पे डिवाइड कर दें तो 0.0625 ग्राम बच जाएगा 4 हाफ लाइफ्स के बाद. व्हाट इज़ मीन बाय ट्रेसर? Radioactive tracer is a chemical compound containing some quantity of radioisotope. They can be used to explore the metabolism of the chemical reaction inside the human body, animal and plants. Radioisotopes are used in medicine, industry and agriculture. For example, radioiodine-131 readily accumulate in the thyroid gland and can be used for monitoring of the thyroid functioning. Write down 2 uses of radioisotopes. Radioiodine-131 readily accumulate in the thyroid gland and can be used for monitoring of the thyroid functioning.
उसके बाद रेडियो एक्टिव कोबाल्ट 60 इज़ यूज फॉर क्योरिंग कैंसर and radiation kills the cells of the malignant and tumor in the patient. How can we check the action of the fertilizer? To check the action of the fertilizer, researcher combine a small amount of radioactive material with the fertilizer and then apply the combination to few plants. The amount of radioactive fertilizer taken up by the plants can be easily measured with the radiation detector. Describe two uses of radioisotopes in medicine industry. In industry, tracers are used to locate wear and tear of the moving parts of the machinery. They are used to locate the leakage in the underground pipe. What is carbon dating? The radioactive carbon 14 is present in small amount in atmosphere. Live plant use carbon dioxide and therefore become slightly radioactive. When a tree dies, radioactive carbon 14 inside the plant start decaying. Since the half-life of the carbon 14 is 5730 years, the age of the dead plant tree can be calculated by comparing the activity of the carbon 14 in the live and dead tree. The activity of the live tree remain almost constant as the carbon 14 in the dead tree is no more replenished. Therefore, by measuring the activity in the ancient relic, scientists can estimate its age. उसके बाद है define fusion reaction. Nuclear fission take place when the heavy nucleus split or fission into two smaller nuclei by absorbing a slow moving neutron. न्यूट्रॉन देखें फॉल कर रहा है N01 यूरेनियम 235 के ऊपर, जो कि बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. 3 न्यूट्रॉन इमिट होंगे और एनर्जी इमिट होगी. डिफाइन न्यूक्लियर फ्यूजन व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन. जब जो छोटे न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, इसे न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं. H12 H13 कंबाइन होके He24 बना रहे हैं और साथ में न्यूट्रॉन इमिट कर रहे हैं और एनर्जी रिलीज हो रही है. नेक्स्ट है जी, राइट डाउन टू हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन बर्न मेनली ड्यू टू बीटा गामा रेडिएशन विच मे causes redness and sorts on the second genetic mutation in the power plants human. Some children born with serious deformation. Describe two safety precaution avoids hazards of radiation. Resource should be handled with the tongues and forceps. The user should use gloves and bands should be washed carefully after experiments. तो इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे. कुछ साइड बॉक्स हैं लेकिन ये सारे पेपर में आए हुए हैं. तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के, वो डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.